साथियों नमस्कार। मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के एक बार पुनः हाजिर हूं। साथियों, मैं आज आपको यहां बताने वाला हूं कि आपके वार्षिक कार्य मूल्यांकन, जिसको APAR कहा जाता है, वो किस प्रकार से आप ऑनलाइन भरेंगे। उसको ऑनलाइन करने की संपूर्ण प्रोसेस मैं यहाँ बताने वाला हूँ। APR आप ऑनलाइन स्वयं किस प्रकार से मोबाइल की सहायता से कर सकेंगे एवं आपके जो अधिकारी, नियंत्रण अधिकारी हैं, एक्सेप्टिंग ऑफिसर है, वो आप किस प्रकार से चयन करेंगे। ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ये APR से संबंधित मेरा प्रथम भाग है। इसका द्वितीय भाग लेकर के मैं पुनः दोबारा हाजिर होऊंगा। आइए देखते हैं। साथियों, सभी शिक्षक साथियों के लिए APAR 1 जुलाई से 31 जुलाई तक भरना अनिवार्य है। सबको 1 जुलाई से भरने शुरू हो गए हैं। उसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई। उससे पहले आपको सभी शिक्षक साथियों को APAR ऑनलाइन करनी होगी। इससे संबंधित मैं संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सभी को अपना APAR ऑनलाइन करने के लिए सर्वप्रथम ब्राउजर में जाकर के आपको शाला दर्पण टाइप करना होगा। और शाला दर्पण जैसे टाइप करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की पहली वेबसाइट दिखाई देती है। उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। ये शाला दर्पण का होम पेज आपको यहाँ दिखाई देता है। अब यहाँ पर आपको जो स्टाफ लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप स्टाफ लॉगिन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर आपको यूजर नेम में आपकी स्टाफ लॉगिन ID, यहाँ पासवर्ड और उसके नीचे यहाँ कैप्चा कोड भर करके आपको नीचे यहाँ लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। उसमें सर्वप्रथम आप देखते हैं तो राइट लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रही, 3 लाइन दिखाई दे रही है। उनके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर डाउन बार दिखाई देता है। यहाँ पर दूसरे नंबर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है APAR, तो APAR के नाम से दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ डाउन बार में यहाँ 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम APAR डैशबोर्ड और दूसरा APAR FAQ। तो आपको APAR डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। APAR सेशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर 23-24 ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होगा। अब उसके बाद में यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दे रखे हैं, आप इनको अच्छी प्रकार से सावधानी पूर्वक पढ़ना, समझना। अगर किससे कोई संबंधित कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दे रखे हैं, उनके ऊपर आपको व्हाट्सएप करना है। जो बिंदु दे रखे हैं, उनसे संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की आपकी स्टाफ बेसिक इन्फो दिखाई देती है। उसको अच्छी प्रकार से आप जांच लेवें। इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन है तो आप प्रपत्र 10 में जाकर के वहां अपेक्षित संशोधन कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर 4 प्रकार के ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला है क्लिक टू फिल एडिट न्यू APAR, दूसरा पेंडिंग APAR, फिल APAR और व्यू APAR स्टेटस। ये क्रम से आपको कार्य करने हैं इन पे। सर्वप्रथम वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लिक टू फिल एडिट न्यू APAR, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल, उसके नीचे यहाँ लोक सेवक का प्रकार, आप जिस भी श्रेणी के कार्य कर आप कार्य कर रहे हैं, कार्मिक हैं, तो वो आपको चयन करना है। अगर 3rd ग्रेड या 2nd ग्रेड है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। कार्यालय में कार्यरत शैक्षिक कार्मिक है तो यहाँ पे क्लिक करना है। और मंत्रालय कर्मचारी या अन्य अधीनस्थ कर्मचारी हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जो भी आप पे लागू होता है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ नीचे की तरफ कुछ विंडो दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यहाँ आपको डेट सेलेक्ट करनी है।
यहाँ पर आपको फ्रॉम टू और लीव फ्रॉम, लीव टू, और ये डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। एक इसके लिए महत्वपूर्ण नोट यहाँ पर दे रखा है, उसको आप अच्छी प्रकार से देख लें। प्रतिवेदन की दिनांक है वो 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024, ये शैक्षिक स्टाफ के लिए। बाकी अन्य मंत्रालय कर्मचारी है उनके लिए 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 मंत्रालय एवं अन्य कार्यालयों में पदस्थापित शैक्षिक स्टाफ सहित ये भरने हैं आपको यहाँ पर डिटेल। अब इसके लिए आपको सर्वप्रथम यहाँ पर फॉर्म से पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार कैलेंडर दिखना शुरू हो जाता है। आपको 2023 सेलेक्ट करना है और यहाँ उसके बाद में आपको जून की जगह यहाँ पर 1 जुलाई सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 1 जुलाई पे क्लिक करेंगे। 1 जुलाई 2023 से लेकर के यहाँ पर आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा है 1 जुलाई 2023 से लेकर के आपको 30 जून तक शैक्षिक स्टाफ के लिए, तो यहाँ पर 30 जून 2024 तक आपको ये सिलेक्ट करना है। तो यहाँ 30 जून सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में अगर किसी प्रकार का कोई अवकाश लिया है तो आपको यहाँ फिल करना है। दूसरे वाले ऑप्शन में किसी प्रकार का कोई अवैतनिक अवकाश या लंबी छुट्टियां ली है तो आपको यहाँ शो करना है, वरना आपको इसको कुछ भी नहीं करना है। उसके आगे है APAR, यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सिलेक्ट करने पर इस प्रकार के 3-4 बिंदु आते हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई देने हैं, उनमें से सिलेक्ट करना है। पहला APAR की प्रविष्टि की जानी है। दूसरा उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था। तीसरा उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में कार्यरत था। चौथा किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविजन सेवा में नहीं है या अन्य। ये जो भी आपके ऊपर लागू होता है वो आपको सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर APAR की प्रविष्टि की जानी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर फ्रॉम के अंतर्गत आपकी जो पोस्ट है वो किसके अंतर्गत आती है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, आपको सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद में आपकी पोस्ट यहाँ पर से होगी, आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका पोस्टिंग पैलेस, और इसके बाद में यहाँ जो सेव वाला बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेव वाला बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने आपके द्वारा फिल की गई डिटेल यहाँ दिखनी शुरू हो जाती है। उसको अच्छी प्रकार से आप चेक कर लें, किसी प्रकार का कोई संशोधन हो तो आप यहाँ पर जो डिलीट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक्शन बटन में, वहां आपको डिलीट करके दोबारा से फिल करना होगा। अब यहाँ उसके बाद में आपको आपकी APAR भरने के लिए आप क्रिएट APAR एप्लीकेशन के नाम से नीचे ब्लू कलर में आपको बटन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर APAR एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ प्लीज फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट APAR। आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर यहाँ पे सबमिट करने हैं और उसके बाद में आपको फिल करने हैं और उसके बाद में आपको सबमिट करनी है। यहाँ पे पॉपअप दिखाई देता है, ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर APAR पीरियड दिखाई देता है। यहाँ आपके ऑफिसर की सूची खाली ब्लैंक दिखाई दे रही है, उसको आपको यहाँ जो चूज ऑफिसर यहाँ से आपको चयन करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपको APAR भरनी है। यहाँ मैं ऑफिसर किस प्रकार से चयन करना है वो आपको यहाँ दिखा देता हूँ। चूज ऑफिसर पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप चूज ऑफिसर पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर खाली आ रहा है, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग, ये तीनों ऑफिसर खाली आ रहे हैं। तो आपको इनको चयन करने के लिए इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपके वर्किंग है तो आपको वर्किंग पे क्लिक करना है। अब उनको चयन करने के लिए आपको बाई पोस्ट, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय ID और स्टाफ ID, इन चारों में से किसी भी माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ मोबाइल नंबर के माध्यम से सर्च करने का प्रयास करता हूँ। जैसे ही मोबाइल नंबर पे सर्च करते हैं तो आपकी जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है जिसमें 3rd ग्रेड का PO, 2nd ग्रेड और लेक्चर का है वो प्रिंसिपल होता है, तो वो आप प्रिंसिपल के नंबर यहाँ पर आप एंटर करके आप सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने इस प्रकार स्क्रीन दिखाई देती है। आपके द्वारा सर्च किया गया है वो यहाँ पर सिलेक्ट ऑफिसर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। वहां पर आपको आपके द्वारा सर्च किया गया ऑफिसर की सूची दिखाई देगी, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ आपके द्वारा अगर सही सिलेक्ट हुआ है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं आपके सामने इस प्रकार
की डिटेल, उनकी डिटेल पूरी की पूरी यहाँ शो होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ जो लिस्ट आपके सामने दिखाई दे रही है उसमें फर्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ चेक बॉक्स दिखाई उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ चेक बॉक्स में ब्लू टिक लग जाता है। उसके बाद में नीचे रेड कलर में सेव रिपोर्टिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ पल में आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली का पॉपअप दिखाई देता है। आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे और आपकी रिपोर्टिंग ऑफिसर जो पहले खाली यहाँ पे शो हो रहा था वो अब यहाँ पर उनका नाम शो होना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। उसके बाद में आपका आता है रिव्यूइंग ऑफिसर जो सीबीओ होता है। सीबीओ सर के लिए भी आप बाई पोस्ट के आधार पे भी मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय आईडी और स्टाफ आईडी किसी भी माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर के माध्यम से सर्च करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ सेलेक्ट ऑफिसर का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देना शुरू हो जाता है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है और यहाँ ऑफिसर्स की लिस्ट दिखाई देती है। उनमें से आप आपसे संबंधित जो भी सीबीओ है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। उसी प्रकार से आपको जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है उसको आपको सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद में आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। सेव रिव्यूइंग ऑफिसर के ऊपर आपको टिक करना है। जैसे सेव रिव्यूइंग ऑफिसर बटन दिखाई दे रहा है उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं रिव्यूइंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। यहाँ पर ओके पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं आपके द्वारा रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर यहाँ पर शो होने शुरू हो जाते हैं। अब आपका एक्सेप्टिंग ऑफिसर थर्ड ग्रेड के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, सेकंड ग्रेड के लिए जेडी जॉइंट डायरेक्टर और लेक्चर प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के लिए एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो डायरेक्टर होता है। अब यहाँ पर मैं सर्च करने का प्रयास करता हूँ, वर्किंग पे रखेंगे। यहाँ स्टाफ आईडी के द्वारा यहाँ पे सर्च करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ स्टाफ आईडी आप यहाँ पर मेरी पोस्ट लेक्चर होने के कारण से यहाँ डायरेक्टर साहब की स्टाफ आईडी लगा के मैं यहाँ सर्च करने का प्रयास करता हूँ। सर्च वाले बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सर्च पे क्लिक करते हैं यहाँ सेलेक्ट ऑफिसर का ऑप्शन दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब यहाँ आपको जो आपके द्वारा सर्च किया गया है वो यहाँ पर उनका नाम दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टर महोदय का नाम और मोबाइल नंबर, उनकी आईडी यहाँ पर दिखनी शुरू हो जाती है। उनको आप सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं नीचे एक्सेप्टिंग ऑफिसर यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली का पॉपअप दिखाई देता है। ओके पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर की डिटेल यहाँ पर दिखनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ क्लोज वाला बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो साथियों इस प्रकार से आप सभी को अपने अपने जो ऑफिसर है वो इस प्रकार से चयन करेंगे और चुनने के पश्चात आप एपीएआर है, अपनी एपीएआर वो किस प्रकार से भरेंगे अगले वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैं एपीआर किस प्रकार से आपको फिल करनी है उससे संबंधित अगला वीडियो लेकर के मैं जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। इससे संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट अवश्य करें। ऑफिसर्स लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अटैच कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं।